साथियों, बॉलीवुड के निर्देशक संजय लीला भंसाली अपने बेहतरीन काम के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार पिछले सप्ताह वेब स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। 8 एपिसोड वाली इस सीरीज की कहानी 1910 से 1940 के दौर में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि में फिल्माई गई है। इस वेब सीरीज की कहानी विभाजन से पहले और स्वतंत्रता आंदोलन के समय लाहौर के शाही मोहल्ले यानी हीरा मंडी में बसने वाली एक तवायफ मलिका जान और उनके कोठे के इर्द गिर्द घूमती है। शानदार महलों और बेहद कीमती फानूसों से भरे आकर्षक सेट, सोने चांदी और बहुमूल्य रत्नों से लदा जोड़ा पहने हीरोइनें और अद्भुत कैमरा वर्क और साथ में मनीषा कोइराला की कमाल की अदाकारी, इन सब के बावजूद यह सीरीज 1984 में लाहौर की हीरा मंडी की सही छवि पेश करने में नाकाम रही है। जिस सेट में एक साथ इतनी पेचीदगी जमा हो जाए, वहां गहरी मानवीय भावनाओं को दर्शाने वाली कहानी दिखाना मुश्किल हो जाता है और भंसाली पूरी सीरीज में इसी से संघर्ष करते नजर आते हैं। 8 घंटे लगाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इतनी कलाकारियों से भरपूर इस सीरीज में प्लॉट, स्क्रिप्ट और डायलॉग कुछ भी नहीं है। अभिनेत्रियों का अंदाज इतना आर्टिफिशियल है कि इसमें विभाजन से पहले वाली तवायफों की कोई झलक नजर नहीं आती, जिनके पास कुलीन वर्ग अपने बच्चों को संस्कार, संस्कृति और उर्दू भाषा की बारीकियां सिखाने के लिए भेजते थे। लाहौर वासियों के अनुसार हीरा मंडी के मकानों में आपको ऐसा एक भी आंगन नहीं मिलेगा जैसा भंसाली के सेट पर दिखाया गया है। उनके अनुसार उस मोहल्ले में कई मंजिलों वाले बड़े बड़े कोठे या मकान थे। जैसी इमारतें इस सीरीज में दिखाई गई हैं, उनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा इस सीरीज में कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतने बड़े बजट की सीरीज में शोध पर कुछ खर्च कर लेते तो शायद ऐसी बुरी हालत न होती। लगभग 200 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली इस सीरीज को संजय लीला भंसाली अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कहते हैं। इस सीरीज में मलिका जान शाही महल यानी हीरा मंडी की सबसे खूबसूरत बड़ी हवेली की मालकिन है और हीरा मंडी की सभी तवायफें उन्हें आपा या दीदी कहती हैं। शाही महल की मालकिन बनने के लिए मलिका जान ने बरसों पहले अपनी ही बड़ी बहन रेहाना, जिसकी भूमिका सोनाक्षी सिन्हा निभा रही हैं, उनकी हत्या कर दी थी। सीरीज में दिखाया गया है कि वर्षों बाद रेहाना की बेटी फरीदन, इस किरदार को भी सोनाक्षी सिन्हा ने ही निभाया है, अपनी मां की हत्या का बदला लेने और शाही महल की चाबियों पर कब्जा करने पहुंच जाती है। यहीं से उन दोनों के बीच एक ऐसी लड़ाई शुरू हो जाती है जिसकी लपेट में उन दोनों से जुड़े कई मोहरे पिटते हैं। इस अनदेखी जंग में सबसे ज़्यादा फायदा अंग्रेज सरकार का होता है, जो आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय प्रदर्शनकारियों से निपटने में लगी होती है। ये वो दौर है जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर है और शाही मोहल्ले की तवायफें भी इसमें सक्रिय हैं। भंसाली के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, फरदीन खान, फरीदा जलाल, शर्मिन सेगल और ताहा शाह आदि शामिल हैं। इस सीरीज को लिखा है मोइन बेग ने। इसका स्क्रीन प्ले संजय लीला भंसाली ने तैयार किया है और उन्होंने ही इसका निर्देशन भी किया है। अब बात करते हैं सीरीज में क्या क्या गड़बड़ियां हैं। उदाहरण के लिए सीरीज के चौथे एपिसोड में जब आप अदिति राव हैदरी यानी बब्बू जान को अपनी बहन अलमजेब का ताजदार के नाम लिखा खत लेकर नवाज को देने जाती हैं, तो वहां उनके पीछे अलमारी में रखी किताबों में लेखिका उमैरा अहमद का लिखा गया नॉवेल पीर-ए-कामिल भी नजर आता है। ध्यान रहे कि इस सीरीज के अनुसार यह सीन विभाजन से पहले का है और पीर-ए-कामिल साल 2004 में छपा था। ऐसे ही एक और सीन में सोनाक्षी सिन्हा यानी फरदीन जो अखबार पढ़ रही हैं, वह सन 2022 में शुरू हुआ और सोनाक्षी ने अखबार का जो पेज पकड़ रखा है उस पर कोरोना वायरस की खबरें भी छपी हुई हैं। इन खबरों में बताया गया है कि कैसे आपका आत्मविश्वास कोरोना वायरस से लड़ने में मदद दे सकता है। अखबार के नाम को लेकर मीम्स का अलग सिलसिला जारी है। इस सीरीज पर सबसे अधिक गुस्सा लाहौर वालों का है। पत्रकार और विश्लेषक सबाहत जाकिया ने लिखा है कि सीरीज के पहले एपिसोड को आधा देखकर उनकी मां ने बस कर दिया था। उन्हें शिकायत है कि वह हीरा मंडी में रहने वाले कई डॉक्टर और कॉलेज प्रिंसिपल को जानती हैं। उन्हें हीरा मंडी को केवल ऐसी जगह के तौर पर दिखाने पर आपत्ति है जहां केवल तवायफें रहती हैं।
लाहौर से संबंध रखने वाली हमद नवाज ने सीरीज देखने के बाद एक थ्रेड के जरिए इसकी कड़ी आलोचना की है। वो कहती हैं कि हीरा मंडी में हीरा मंडी के अलावा भी बहुत कुछ था। वो एक सेट की तस्वीर की तुलना असल शाही मोहल्ले से करते हुए पूछती हैं कि ये सेट कहाँ लगाया गया है, इटली में लेक कोमो पर या अमलफई कोस्ट में। आज भी लाहौर की बची खुची हर इमारत में सबसे अलग जो निशान नज़र आता है वह है शाही किला, इसके साथ लगी मस्जिद और उसकी मीनारें। उनका मानना यह है कि यह मोहल्ला ग्लैमर से भरपूर नहीं था, बल्कि यहाँ शोषण, गुलामी और गरीबी थी, और वहाँ रहने वाले को कम से कम वैसा ही दिखाया जाना चाहिए था जैसे वह असली ज़िंदगी में थे। राफ़ी कहते हैं, जैसे फिल्म क्लिनिक में लाहौर को वीनस बना दिया गया था, वैसे ही हीरा मंडी में संजय लीला ने उस गली में बग्घिया चलवा दी जहां एक मझोले साइज की कार आ जाए तो पैदल चलने वालों को दीवारों से चपक जाना पड़ता था। वो कहते हैं कि अगर किसी काल्पनिक जगह के ऊपर फिल्म बनाई जाए तो उसके पास लाइसेंस है कि आप जो चाहे दिखा दे, लेकिन अगर दावा ये हो कि वह एक असली जगह पर आधारित कहानी है तो सच्चाई से इतनी दूरी ठीक नहीं है। आलोचक इस सीरीज में तवाइफों से लेकर दूसरे अदाकारों के बोलचाल के अंदाज और हाव भाव पर भी उंगली उठा रहे हैं। इसके बारे में वकास अलवी कहते हैं कि लाहौर के बाजार हुस्न यानी हीरा मंडी में सभी तवाइफों का संबंध लखनऊ से है क्या? पंजाबी अंदाज या भाषा में बात नहीं कर रही हैं, इतना खाटी उर्दू अंदाज कैसे हो सकता है? वो पूछते हैं कि संजय लीला भंसाली को इतना बड़ा फर्क क्या किसी ने नहीं बताया? कुछ आलोचकों को शर्मिन सहगल को लीड रोल में रखने पर भी एतराज है। हालांकि कुछ दर्शक भंसाली का बचाव करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रोडक्शन का संबंध कभी भी हकीकत से नहीं रहा है। वह काल्पनिक दुनिया बनाते हैं जो असलियत में मौजूद नहीं होती है, चाहे वह सच्ची घटनाओं से प्रभावित ही क्यों न हो। वो संगीत के साथ साथ सुंदर सीन क्रिएट करते हैं, और हकीकत के लिए तो हमारे पास किताबें और डॉक्यूमेंट्री फिल्में ही हैं। जिन दर्शकों को यह सीरीज बहुत पसंद आई है वह आलोचकों से यह कह रहे हैं कि सिनेमा से आनंद लेना सीखें, मनोरंजन, कला और ताजदार व आलमजेब की मोहब्बत की कहानी एंजॉय करें। तो साथियों, आप भी एक बार हीरा मंडी को पूरी देख लें, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ऐसी ही जानकारियों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।